चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संख्या 64,800 के सभी सम गुणनखंड का योग क्या होगा। तो इस सम को आप इंग्लिश में कहते हैं इवन, गुणनखंड को आप इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम में दो सवाल आते हैं, दोनों ही सवाल मैं आपको बता देता हूं। या तो आपसे पूछा जाता है सम ऑफ इवन फैक्टर और या फिर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी आपको कहीं कहीं पर सम गुणनखंडों की संख्या भी बतानी होती है कि उनकी संख्या कितनी है। तो पहले मैं आपको इसी सवाल के अंदर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल के बताऊंगा और उसके बाद हम वहां से आगे चलेंगे और फिर हम सम को निकालना सीखेंगे। कैसे करना है सवाल, तो भाई आपको संख्या दी गई है 64,800। ठीक है, आप क्या करिए, आप यहाँ से 648 को अलग कर दीजिए और 100 को अलग कर दीजिए। भाई 648 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 64,800 बन जाएगा। तो कहीं पर ऐसी संख्या आती है तो वहां से आप ये जीरो वाले नंबर को अलग कर लेंगे। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास ये संख्या बनी है इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई, इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब ये प्राइम क्या होता है, तो भाई ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बता रखा है। प्राइम कुछ नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल या तो सेल्फ डिवाइड होते हैं या वो केवल अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर होगा 7, 9 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, उसके बाद होगा 11, फिर होगा 13। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं भाई, ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। फैक्टर हमें कैसे करने हैं, हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। अब शुरुआत कहां से करेंगे, तो सबसे पहले 648 को ले लीजिए। आप 648 को लिख सकते हैं 81 गुना 8। आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। आगे कितना लिखा है 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 गुना 4। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको वही ध्यान रखना है कि मुझे फैक्टर प्राइम में लाने हैं। भाई मैं 81 के फैक्टर को ये लिख सकता हूँ 9 गुना 9, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या 9 प्राइम फैक्टर है, क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरे फैक्टर कैसे हों, वो प्राइम वाले हों। तो 3 की पावर 81 को, सॉरी 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। आगे 8 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 4 है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो आप चेक कर सकते हैं ये सभी कैसे फैक्टर हैं, ये सभी प्राइम फैक्टर है। इतना काम करने के बाद आप इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 5 हो जाएंगी और यहां से कितना बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको इवन फैक्टर के पहले नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको देखिए 2 की पावर 5, यहां से आप 1 2 को बाहर कर दीजिए। भाई 2 एक इवन नंबर है, इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप 2 को बाहर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 4 एज इट इज, यहाँ से 2 की पावर 1 बाहर जा चुकी, 2 की पावर 4 बचेगा, यहाँ से 5 की पावर 2 बचेगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, पहले नंबर की बात कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो हमारी ये पावर अंदर बनी है इन पावर को हम एक एक बढ़ाएंगे और ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो भाई यहाँ पावर 4 है तो बढ़ा के एक कितना हो गया 5। बढ़ कहां से रही है, वो इस एक पावर की वजह से बढ़ रही है, यानी 2 जब अंदर जाएगा तो सब में मल्टीप्लाई करेगा तो एक एक पावर बढ़ती जाएगी। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो जाएगी, ये 2 से कितनी हो जाएंगी 3, आप गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75। तो ये क्या निकल के आए, ये आपके सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आई है। हमें सवाल के अंदर क्या बताना है, हमें उनका योग बताना है। तो भाई योग कैसे निकालेंगे, तो यहां तक की जो आपकी कैलकुलेशन है ये वाली लाइन, इतनी लाइन आपकी एज इट इज रहेगी और इससे आगे फिर हम बात करेंगे जोड़ के बारे में, यानी गुणनखंडों के योग के बारे में। तो 2 की पावर 4 है और यहां से 5 की पावर हमारा 2 बचा हुआ है। जोड़ने के लिए क्या करना है, 2 को आप एज इट इज रखें, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 की पावर 4 लिखा है तो ये 3 की पावर 4 को आप कुछ इस तरह लिखेंगे 0 1 2, उसके बाद 3 की पावर 3 और उसके बाद 3 की पावर 4, यानी 0 से शुरुआत करेंगे और मैक्सिमम पावर तक लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मान 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 का मान 9 हो जाएगा। तो एक सीरीज चलेगी 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81।
इतना काम करने के बाद जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद आएगा 121। इतना काम आपको यहां से इस लाइन में करना है। यही काम आपको आगे 2 की पावर 4 पे करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, वही करेंगे। 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यहां से 2 आएगा। सीरीज चला दीजिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद ये आएगा 31। ठीक है, तो लाइन क्या बन जाएगी भाई, 2 पहले से बाहर है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। 2 पहले से बाहर है तो अंदर कितना हो जाएगा 121, वापस गुना में रखेंगे, यहां से कितना आएगा 31। और जब हम 5 की पावर 2 को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से भी हमारे पास आएगा 31। भाई 5 पंजे 25, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 5 की पावर 0 1 आएगा, 5 की पावर 1 5 आएगा, और 5 की पावर 2 कितना आएगा 25। आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 31। इतना काम आपने कर लिया। तो भाई अब आपके पास एक तरीका तो योग निकालने का, सम गुणनखंड का योग निकालने का एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इन सबकी गुणा करें। काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, तो आप इनकी हेल्प लीजिए। भाई जब आप इस बाहर 2 वाली मल्टीप्लाई को अंदर करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन बी को देखता हूं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है, हमें कितना चाहिए, हमें इकाई के स्थान पे 2 चाहिए। एक ऑप्शन हमने हटा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर है 121, तो अगर आप 121 के फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएंगे 11 गुना 11। और जैसे ही हमने फैक्टर करे तो हमें पता लगा कि एक नंबर इसके अंदर 11 छुपा हुआ था। तो भाई अगर यहाँ पर 11 छुपा हुआ है तो ये जो 3 संख्या बची हैं, इसमें जो हमारा सही वाला आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। तो हम डिवीजन का रूल लगाते हैं। भाई डिवीजन का रूल क्या कहता है कि आप अल्टरनेट नंबर को जोड़ें, जोड़ने के बाद उन्हें घटाएं, घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या जो भी आपके पास शेषफल आएगा वो 11 का मल्टीपल हो। तो एक बार पहले वाले को चेक करते हैं। भाई अल्टरनेट को जोड़ेंगे, यहां से 2 को उठाया, यहां से 6 को उठाया, यहां से 3 को उठाया, तो 6 और 2 8 और 3 11। वापस जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, बचे हुए को जोड़ा 6 आया, माइनस करने पे 5 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर 11 का रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं। ऑल्टरनेट को आप ट्राई करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 5, 3 और 5 8, 8 और 2 10। इनको जोड़ेंगे 2, 2 और 2 4, 6 और 4 10, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 0। और यही मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 11 का डिवीजर है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। भाई इसको ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 2 है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, इनको जोड़ेंगे 6 आएगा, घटाने पे 2 आया, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, या ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है सी, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई 2 बातें मैंने आपको बताई, सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे वो तरीका, और कैसे फिर हम उनका योग निकालेंगे वो तरीका। आई होप कि दोनों ही सवाल आपको समझ में आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 4080 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और सी का संयुक्त हिस्सा तथा बी और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:7 है। इसके अतिरिक्त ए और डी के हिस्से का अनुपात 7:17 है। यदि सी का हिस्सा 1105 रुपए है तो ए और बी के हिस्से का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, बाकी सवाल आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले आप जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो दी गई है, सबसे पहले आप उनको रखिए। भाई आपको ए, बी, सी और डी का टोटल दिया गया है 4080 रुपए। सबसे पहले आपने ये रख लिया, ये आपके पास रियल वैल्यू है। इसी तरह से आपको सी का हिस्सा दिया गया है 1105, तो भैया आपने सी का हिस्सा रखा, वो कितना आया 1105 रुपए आया। उसके बाद आपको ए और सी का संयुक्त हिस्सा, भाई संयुक्त का मतलब क्या होता है ए प्लस सी। उसके बाद बी और डी का संयुक्त हिस्सा, तो भाई ये क्या हो जाएगा बी प्लस डी। इनका अनुपात आपको दिया गया है 5:7। इतना काम कर लिया। उसके बाद आगे आपको ए और डी के हिस्से का अनुपात दिया गया है 7:17।
तो मैं ए और डी को रखूंगा, ये कितना हो जाएगा 7/17। हमने वो सारी वैल्यू रख ली जो हमें सवाल के अंदर दी गई है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे a माइनस बी पूछा गया है। ठीक है, इन सवालों की आप शुरुआत कहां से करेंगे, तो जो आपके पास सबसे पहले ये रियल यानी वास्तविक वैल्यू दी है, इनका आप एक बार अनुपात निकाल लीजिए। तो भाई अनुपात निकालेंगे, ऊपर आप 5 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 छंग 30। नीचे आप कैलकुलेट करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे पास ए बी सी और डी का अनुपात आ जाएगा तो मैं बड़े आराम से a माइनस बी निकालूंगा। तो भाई मैंने यहां से इनका अनुपात निकाला, तो टोटल तो कितना आया 816। सी की वैल्यू कितनी निकल के आई 221। तो भाई मैं जहां पर सी है वहां पर कितना रख देता हूं 221 रख देता हूं। अनुपात की एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब मुझे ए भी चाहिए, बी चाहिए और डी चाहिए। अब ए कहां से आएगा, तो भाई अगर आप इस लाइन को देखें ए बी सी डी, यहां पर भी क्या है ए बी सी डी, इनका टोटल कितना है 816। इनका टोटल कितना है ए बी सी डी 7 और 5 12। तो भाई दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तो इसको इसके बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, भाई 7 और 5 12, यहाँ पर 816 लिखा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मुझे किस संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। भाई जब मैं यहाँ पर कोई ना कोई मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इसके बराबर जाओगे। तो उस संख्या का पता हम कैसे लगाएंगे, इसके टोटल से हमने इस ऊपर वाले टोटल को डिवाइड कर दिया, तो 12 छिक 72, 9 बचेंगे, 12 अट्ठे 96। तो हमें ये पता लगा कि अगर मैं 68 यानी 68 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूं तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी 816 बन जाएगी। चेक कर लीजिए, भाई ऊपर गुना करेंगे 5 अट्ठे 40, 4 बचेंगे, 5 छंग 30 और 4 34। नीचे गुना करेंगे 7 अट्ठे 56, 5 बचेंगे, 7 छिंग 42 और 5 47। जरा जोड़ के देखिए 340 प्लस 476 कितना होता है 816। अब ये वैल्यू भी 816 है और ये वैल्यू भी 816 है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर 68 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि भाई ये टोटल 12 है, ये टोटल 816 है, दोनों को बराबर करना है। तो 816 को हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें पता लगा कि अगर हम 68 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। इतना काम आपने कर लिया। अब जरा आप एक बार ऊपर वाली वैल्यू को देखिए, क्या लिखा है a प्लस सी। a प्लस सी का मान कितना आया 340, b प्लस डी का मान कितना हो गया 476। अब यही हमारी हेल्प करेंगे a b और d को फाइंड करने में। कैसे, a प्लस सी 340, c का मान आपने कितना निकाला 221। तो भैया अगर a प्लस सी 340 है, c का मान 221 है, तो दोनों को माइनस अगर मैं करूंगा तो a का मान कितना आ गया 119, माइनस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाई a हमारे पास 119 हो चुका, ये 221 हो चुका। अब हमें b और d चाहिए। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो b प्लस d का टोटल मेरे पास 476 है। अगर मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाए तो मैं दूसरी वैल्यू निकाल लूंगा। अब उसके लिए मुझे हेल्प कहां से मिलेगी, तो वो हेल्प मिलेगी मुझे यहां से a अपॉन d से। भाई a अपॉन d में a का मान कितना है 7, जबकि अभी हम a का मान कितना निकाल के लाए 119। तो इस 7 को 119 कैसे बनाऊं, जैसे अभी मैंने पता करा, भाई 119 को 7 से डिवाइड कर देता हूं तो निकल के आएगा 17। इसका मतलब अगर मैं 17 की ऊपर नीचे गुना कर दूं, ये वाला 17 से गुना नहीं किया, ये निकल के ही 17 आया है भाग देने के बाद, इसका ध्यान रखें। तो ऊपर क्या हो जाएगा 17 सत्ते 119, नीचे कितना हो जाएगा 17 और 17 की गुना होती है 289। तो ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, भाई मुझे यहाँ से d की वैल्यू मिल गई 289। और अभी मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एक वैल्यू मिल गई तो दूसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से अब b फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, b प्लस डी टोटल कितना है 476, ये रहा। यहाँ से आप 289 को माइनस कर दीजिए, तो भाई 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, तो भाई ये आ गई है 187। आपसे क्या पूछा गया है, a और b के हिस्से का अंतर कितना है। तो भाई a का हिस्सा है 119, b का हिस्सा है 187। तो 187 में से 119 को मैंने माइनस किया, 17 में से 9 गए 8 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा। इतना इनका अनुपात आया कितना 68 यूनिट। 68 यूनिट a और b का अंतर आया। लेकिन अभी हमने इसे वास्तविक वैल्यू से कंपेयर नहीं किया है,
भाई अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी है 4080, जिसको हमने कितना बना लिया था 816 बना लिया था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 816 का मान कितना है 4080 है। भाई यही तो किया था, अनुपात में बनाने के लिए हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको अनुपात में बदल लिया था। तो 816 का मान कितना है 4080 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितने का मान चाहिए, हमें 68 का मान चाहिए। तो भाई निकाल दीजिए, इसको मैं 8 से ही काट लेता हूँ, 8 ही कम 8, 0 बचेगा, 8 दूनी 16, इसको काटूंगा 8 पंजे 40, 8 ही कम 8, यहाँ से क्या बचा 0, 17 से कट रहा है भाई, 17 छिक्का 102, 17 तिया 51, यहाँ पे 0 बच गया, 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, ऊपर यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 की मल्टीप्लाई 68 में अगर मैं करूंगा तो भाई ये मेरे पास आ जाएगा 340। चलिए भाई आज की हमारी ये डाउट क्लास खत्म होती है। आई होप कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट अगर रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो भी आपके डाउट्स मैथ या रीजनिंग को लेकर हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997172170। इसके अलावा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी कराइए। तो अगली क्लास में एक नई डाउट क्लास के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।